देखिए, पूरे देश की जो भावना है वो विजय की भावना है। बहुप्रतीक्षित था, सबको पता था मोदी जी हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। एक सिंदूर की कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज आतंकवादियों को और उनके आकाओं को अच्छे से समझ में आ गई होगी। उन्होंने नाम पूछ पूछ के मासूमों को मारा था, आज उनका नाम लेने वाला भी कोई बचा नहीं है। और उन्होंने कहा था कि जाके मोदी को बता देना, आज मोदी ने बता दिया। पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले का विरोध करने के लिए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया था, उस निर्णय पर अमल करते हुए कल रात भारतीय सेना ने 9 पाकिस्तानी ठिकानों पर मिसाइल हमला करके ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इस ऑपरेशन को करके भारत की जनता को एक मैसेज दिया है। साथ ही पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की सेना को भी एक मैसेज दिया है कि अगर भारतीय जनता के ऊपर निर्दोष लोगों की अगर हत्या होगी तो भारत इससे भी बड़ा हमला करके पाकिस्तान के सभी मंसूबों पर पानी फेर सकता है। पाकिस्तान ने अगर अभी भी आतंकवाद को बढ़ावा देने का अगर अपना निर्णय नहीं छोड़ा तो भारत इससे भी बड़ी सजा देने के लिए तैयार बैठा है। नरेंद्र मोदी जो हैं वो निर्णय किए बैठे हैं कि पाकिस्तान के किए हर कर्म की उसे उतनी बड़ी सजा दी जाएगी जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। इस मिसाइल हमले की जो सबसे बड़ी खासियत थी कि इसमें सिर्फ निशाना बनाए गए टेरर कैंप, कि इसमें किसी भी आर्मी क्षेत्र को और सिविल क्षेत्र को प्रभावित नहीं होने दिया गया। ये भारतीय सेना का एक अचूक निशाना था जिसमें सिर्फ प्रभावित हुए टेरर कैंप। इनका चयन जो है हमारे NSA अजीत डोभाल ने नरेंद्र मोदी से परामर्श करके किया था और जो बिल्कुल सटीक निशाने पर बैठे हैं। और आज जो सुबह भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक अलग मैसेज देने का प्रयास किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्रीफिंग की 2 भारतीय महिला सेना अधिकारियों ने, जो एक भारतीय शक्ति, नारी शक्ति का परिचय देने का काम किया है कि भारत की नारी शक्ति भी आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। पाकिस्तान देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऑपरेशन सिंदूर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये जो देर आए हैं ना, पाकिस्तान की ऐसी लंका लगाने वाले हैं, ऐसी लंका लगाने वाले हैं, पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया हिल जाएगी। अगर भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जैसा हश्र इस बार पाकिस्तान का होगा ना, दुनिया में किसी का भी हो सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर के लिए सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के क्षेत्र में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। यह हमला पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब है। जय हिंद, जय भारत। मेरे परिवार के लोगों, मैं डॉक्टर आर के मैसी पिछले 40 सालों से मानव सेवा के लिए समर्पित हूँ। हमने बचपन से इन आतंकवादियों के हमलों को झेला है। लगातार हम पिछले कई वर्षों से इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गलत काम छोड़कर अच्छे मार्ग पर आ जाए, लेकिन ये लोग हैं कि सुधरना नहीं चाहते। इन्होंने अभी पहलगाम के अंदर मेरे परिवार के 26 लोगों को मार दिया। उनकी पत्नियों को मैंने बिलखते हुए देखा है, उनके परिवारों को बिलखते हुए रोते हुए देखा है। जब मैंने उस घटना को देखा था तो मेरे आंसू लगातार बह रहे थे, क्योंकि वो मेरे घर के लोग थे, मेरे परिवार के लोग थे, मेरे देश के लोग थे। आज हमारी भारत सरकार ने उनसे बदला लेने के लिए अटैक कर दिया उग्रवादियों के ऊपर। अब समय आ गया है कि हम उनसे बदला लें। अब समय आ गया है कि हम सब जातिवाद से उठकर अपने भारतवर्ष के साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ मिलकर उनका मुकाबला करें। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारी सरकार इस बात में सक्षम है कि वो तमाम मुसीबतों को झेल सकती है और जीत सकती है।
आइए हम सब मिलकर पूरे सरकार के साथ खड़े हों। सरकार हमारी ताकत है, हम सरकार की ताकत हैं और मिलकर हमें युद्ध लड़ना होगा और जीतना होगा। आइए हम सब मिलकर इसमें सरकार के साथ खड़े हों। हम हर एक को सिपाही बनना पड़ेगा। हर एक भारत का सिपाही है और हर एक सिपाही का कर्तव्य है कि हम अपने भारतवासियों को बचाएं। आज हमें उग्रवादियों से, आतंकवादियों से अपने परिवारों को बचाना है, तो आइए हम इनका मुकाबला करें और इनका नाश करें और भारत सरकार के साथ खड़े होकर हम सरकार को मदद करें, सरकार को उत्साहित करें और कहें कि भारत का हर एक बच्चा भारत सरकार के साथ है। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और इस काम में हम विजयी होंगे। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय सेना पे हमें गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब देने के लिए भारत एकदम तैयार था। यही बात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर साबित भी कर दी है। भारतीय सेना ने देर रात हुए ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करके 90 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। 26 हमारे निर्दोष नागरिकों के बदले में भारतीय सेना ने 90 से ज़्यादा आतंकवादी को मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब है। पहलगाम में जिस बर्बरता से आतंकवादियों ने निर्दोषों को निशाना बनाया, बच्चों सहित आम नागरिक शामिल थे, इसलिए इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। यह न केवल सैन्य जवाबी कार्रवाई है, बल्कि भारत की महिला शक्ति के लिए सम्मान और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता भी है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, देश के लिए गर्व का पल है। भारत माता की जय। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर कर एक करारा जवाब दिया है उन आतंकवादियों को कि अगर तुम हमारे मां और बहनों के अगर सिंदूर पोछोगे तो हम तुम्हें कैसा जवाब देंगे। एक साथ 9 ठिकानों पे हमला करना ये पाकिस्तान के लिए शर्म की बात हो सकती है और भारत के लिए गर्व की बात हो सकती है। इस ऑपरेशन के साथ उन लोगों का भी मुंह बंद कर दिया गया जो ये कह रहे थे कि आज 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कुछ नहीं किया मोदी सरकार ने, सिर्फ जुमलेबाजी किया जा रहा है। उनको भी एक करारा जवाब है कि सेना को जब प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे ये छूट दे दी थी कि जगह और वक्त आप खुद तय कीजिए, और उन्होंने अपने हिसाब से परफेक्ट लक्ष्य पे मारा है और ये कहा है ये ऑपरेशन सिंदूर है। यानी कि आज 3 दशकों से जो भारत में आतंकी जो गतिविधि चल रही थी उसका एक करारा जवाब है। ये सब उन मां बहनों के सिंदूर का हिसाब है जिसे आतंकियों ने छीना था, और हमारी सरकार एक समय का, सही समय का इंतजार कर रही थी। आज सही समय का इंतजार कर मोदी सरकार ने वो जवाब दिया है जो पाकिस्तान की बोलती बंद है। पाकिस्तान अब बैकफुट पे है। बॉर्डर पे थोड़े बहुत जो फायरिंग कर रहे हैं, हालांकि आज एक खबर और भी आई है कि भारत के कुछ नागरिक भी उसमें शहीद हो गए हैं जो बॉर्डर पे गिरा है, लेकिन उसका जवाबी कार्रवाई करते हुए भी भारतीय सेना ने पाक के 10 सैनिकों को भी मार गिराया है। और एक बहुत ही शर्म की बात है, एक बहुत ही, मैं जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैं भी मानता हूं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को भी धर्म का जो चादर ओढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो आतंकी जो वहां मरे हैं उनको राजकीय सम्मान दिया जा रहा है और उनके जनाजा में बड़े बड़े वीआईपी लोग भी पहुंच रहे हैं, ये तो शर्म की बात हो सकती है। एक तरफ आप कहते हैं कि आतंकियों को हम बख्शेंगे नहीं, हमारे यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है, लेकिन जब वो मरते हैं तो उनको इतने बड़े सम्मान देते हैं, तो भैया आपकी भी तो जो विचारधारा है वो आतंकी विचारधारा ही, मैं कह सकता हूँ पूरे पाकिस्तान का आतंकी विचारधारा है। इंडियन सरकार अगर कहती है, भारतीय सरकार अगर ये कह रही है कि पाकिस्तान के आईएसआई और आर्मी सेना, जो पाकिस्तानी सेना है,
वो आतंकवादियों को मदद करती है, तो ये बात छिपी हुई नहीं है। आज के इस एपिसोड के बाद तो ये लगता है कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई और आतंकी सब एक ही संगठन है, कोई उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन याद रखना पाकिस्तान, अभी भी चेत जाओ, नहीं तो अभी भी वक्त है आपके लिए, नहीं तो हमारे भारतीय सेना में जो बल है चुन चुन के मारने का है और घर में घुस के मारने का है। ये तीसरा स्ट्राइक है जहां पे आप लोग को ये जिस तरीके से जवाब दिया है, हमें भारतीय सेना पे गर्व है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें हमेशा याद रहेगा कि हमने अपने माता और बहनों के उन सिंदूर का बदला लिया है जो पाकिस्तानियों ने और जो आतंकियों ने छीना था। जय हिंद। देखिए, ये जो इतना जघन्य और इतना गंभीर जो घटना हुई, जिसमें आतंकवादियों ने, उसे पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान ही कहना चाहिए, वहाँ से आकर के हमारे निर्दोष 26 भाइयों को, 26 बुजुर्गों को उन्होंने मौत के घाट उतारा। ये बहुत ही निंदनीय घटना थी। और गत रात्रि को जो हमारी सरकार की तरफ से, हमारी सेना की तरफ से जो उचित कार्रवाई की गई, वहाँ के 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बना करके जबरदस्त उनको नुकसान चोट पहुँचाई गई है, इससे पूरा भारत एक स्वर में इस बात की बड़ाई कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दे रहा है, पूरी सरकार को, पूरी अपनी सेना को। हम पूरी तरह कमर कस के एक एक हमारा नागरिक, पूरे 140 करोड़ भारतीय इस घड़ी में सरकार के साथ, अपनी सेना के साथ पूरे जोशो खरोश के साथ ही नहीं, बल्कि तन मन धन जो भी आवश्यकता होगी उसमें कसर नहीं छोड़ेगा, ऐसी मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है। और बधाई के पात्र हैं हमारे सैनिक, हमारी सारी तीनों सेनाएं कि जिन्होंने उचित कदम उठा करके उन आतंकवादियों को, जिन्होंने हमें रुलाया, हमारी बहन बेटियों को अनाथ किया, हमारे महिलाओं को विधवा बनाया, उनके सुहाग को उजाड़ा, इसीलिए ऑपरेशन का नाम भी बड़ा समुचित नाम दिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर। तो इसके साथ हम सब खड़े हैं, पूर्ण रूप से खड़े हैं, और निश्चय ही इसमें भारत की पूरी विजय रहेगी, कोई भी तनिक भी किसी को संदेह नहीं है। और पूरा देश पूरी कर्मठता के साथ सरकार और उसके इस कदम के पीछे पूरी तरह एकजुट होकर के खड़ा है, बिना किसी धार्मिक, बिना किसी जाति के भेदभाव के। हम सब भारतीय हैं। आज सबसे बड़ा वाक्य यही है कि हम सब भारतीय हैं और अपने भारत माता के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं कि हम उसके चरणों में सिर झुका करके किसी भी आतंकिस्तान को, किसी भी आतंकवादी को नहीं छोड़ेंगे। ये सामने नजर आ रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर बधाई और जय हिंद की सेना, भारत माता की जय। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरू सहगल आनंद एक समाज सेविका हूँ और एक महिला होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं बाकी की महिलाओं को अवगत करवाऊँ कि ये मिशन सिंदूर क्या है। क्या हुआ था 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में, एक ऐसा दर्दनाक हादसा जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उस दिन धज्जियाँ उड़ा दी गई थी महिलाओं के सिंदूर की, महिलाओं के सम्मान की, और भारत देश चुप नहीं रहेगा। आज ठीक 14 दिन बाद 7 मई 2025 को आज भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान के हमलों का, जो उन्होंने निहत्तों पे गोलियां चलाई। आज पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय हवाई सेना ने हमला किया और आज हमारा बदला शुरू हुआ है। महिलाओं का सम्मान की धज्जियां उड़ाना इतना आसान नहीं है। सिंदूर की बहुत बड़ी कीमत है भारतीय संस्कृति में।
वो जुड़ा हुआ है महिला के सम्मान के साथ, महिला के सुहाग के साथ। और कोई महिलाओं के सुहाग और सम्मान की धज्जियाँ उड़ाए तो भारत चुप नहीं रहेगा। इसीलिए मिशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। आप सब भी साथ दीजिए। महिलाओं के सम्मान की बात है और माननीय प्रधानमंत्री पूरी तरह तैयार हैं पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए। ब्लैकआउट का हिस्सा बनिए, साथ दीजिए और घबराइए नहीं, पैनिक ना कीजिए और ये मॉक ड्रिल को समझिए और उसको समझकर अपनी सरकार का साथ दीजिए। धन्यवाद। भारत के वीरों की जय। नमस्कार, मैं हूं संतोष टंडन। आज का दिन हर भारतवासियों के लिए सीना चौड़ा होने का वक्त है। जो 22 तारीख को दुर्घटना हमारे कश्मीर के अंदर आकर आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या करके की, उसका बदला मोदी जी ने, हमारे जाबाज सैनिकों ने 7 मई को लिया। आधी रात को दुश्मन देश में जाकर रॉकेट से जो लगातार हमले हुए, न कि सिर्फ रावलपिंडी बल्कि मुजफ्फराबाद और 9 अलग अलग स्थानों पर आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया हमारे वीर जवानों ने। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर का रंग भी लाल होता है और हमारे खून का भी रंग लाल ही होता है। दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर 9 अलग अलग स्थानों पर जो हमला किया है, अब पाकिस्तान बिलबिला रहा है। हमें लगता है हमारी सेना न सहती है बल्कि जवाब देना भी जानती है। दुश्मन को पता होना चाहिए यह नया भारत है। हर गोली थी एक संदेश, भारत को कमजोर समझने की भूल न करना। आज हर भारतीय गौरवान्वित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो पूरा कर दिया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो है आतंकियों की जमीन मिट्टी में मिला देंगे, बची खुची जमीन छीन लेंगे, वही हुआ। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव क्षेत्र में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने एक कायरतापूर्ण हमला किया था, लेकिन यह कोई सामान्य हमला नहीं था, क्योंकि मारे जा रहे लोगों से पूछा जा रहा था कि वे किस धर्म के हैं और आतंकवादी कह रहे थे कि मोदी को बताना। तो आतंकी सौदागरों सुन लो, आज 7 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है। ये वही जवाब देता है जहां चोट दी जाती है घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान अब भी अगर समझ नहीं पा रहा कि भारत बदल चुका है तो वो कब समझेगा। इजराइल के राष्ट्रपति के साथ भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गहरी मित्रता उसे नजर नहीं आ रही है कि हम कहां पर चल रहे हैं, कहां बढ़ रहे हैं। केवल कूटनीति नहीं, वह साफ संदेश है कि तुम 4 पड़ोसियों को और जोड़ लो, तब भी भारत रुकने वाला नहीं है, ना झुकने वाला है। अब जब एक हिंदुस्तानी की चेतावनी सुनो, आतंकियों को शरण देना बंद करो। जो मोस्ट वांटेड है उनकी लिस्ट भारत सरकार ने जारी करी है, आप उन्हें भारत को सौंप दो, क्योंकि याद रखो आतंकी किसी के नहीं होते, वो तुम्हारे भी नहीं है, वो पाकिस्तान को भी खा जाएंगे और खा गए हैं। पाकिस्तान का सारा विकास जो शून्य हो गया है उसके पीछे इस आतंकी माहौल है। आपका आतंक को शरण देना है। अगर इससे आज भी बच जाओगे तो कुछ ना कुछ जमीन बची रहेगी। और क्योंकि आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि भारत 70 साल तक एक छोटे भाई की तरह पाकिस्तान को माफ करता रहा है और कब तक करता रहेगा। और आज आप इस मिशन में कर्नल सोफिया कुरैशी की जो आपने अहम भूमिका देखी है, वो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए उससे कि भारत में कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, ना कोई उसकी जाति, उसका केवल एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म। मिशन सिंदूर केवल एक शुरुआत है। अभी ऐसे कई ऑपरेशन बाकी हैं। लाहौर से 30 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर मात्र हमला किया गया है। और सेना के मुख्यालय से, जहां पर आपका सारा असला मौजूद है, वहां से ये जो एक हमला करके आपको दिखा दिया गया है कि ये हमला पाकिस्तान के सेना मुख्यालय पर भी किया जा सकता था और लाहौर में भी किया जा सकता था। लेकिन ये एक मात्र चेतावनी आपको दी गई है। अभी भी होश में आ जाओ, इन आतंकियों को भारत को सौंप दो, वरना अगली दस्तक तुम्हारे दरवाजे पर होगी, क्योंकि ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। मैं परमजीत सिंह पम्मा, अध्यक्ष नेशनल अकाली दल, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन। जिस प्रकार हमारी सेना ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने, हमारे रक्षा मंत्री ने
पाकिस्तान को फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर करके वहां पर आतंकवादियों के अड्डे खत्म कर दिए हैं। इसको लेकर पूरे देश को गर्व है और ये बताना चाहेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना इस प्रकार के धमाके आए दिन उसको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिस प्रकार उसने कश्मीर में हमारे बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया, इसी प्रकार की घटना अगर किसी प्रकार दोबारा हुई तो पाकिस्तान, जो तू कश्मीर के ऊपर नजर गाड़े बैठा हुआ है, तू अपना लाहौर में गुवा देगा। और आने वाले समय में मैं सभी देश को कहूंगा, एकजुट होकर अपनी सरकार का साथ दें, अपनी फौज का साथ दें और इसी प्रकार हमारे देश, हमारी फौज आने वाले समय में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हिंदू धर्म के नाम पर चुन चुनकर हमारी बहन बेटियों के मांग का सिंदूर मिटा दिया और कहा कि मोदी को बता देना। इस बात से आहत होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विभत्स आतंकी हमले का जवाब देने के लिए इस ऑपरेशन का नाम रखा मिशन सिंदूर। और आज आपके सामने है, कल रात को पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को चुन चुनकर निशानाबूद किया। इस मिशन में हमारी भारतीय सेना के अफसरों ने तगड़ा जवाब दिया और आप देख रहे हैं हमारी भारतीय सेना की महिला अफसरों ने भी पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस मिशन के द्वारा श्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेना ने यह संदेश दिया कि भारत की तरफ जो आंख उठाकर देखेगा, भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, ये आज 2025 का भारत है। जय हिंद, जय भारत। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का विरोध करने के लिए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया था, उस निर्णय पर अमल करते हुए कल रात भारतीय सेना ने 9 पाकिस्तानी ठिकानों पर मिसाइल हमला करके ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इस ऑपरेशन को करके भारत की जनता को एक मैसेज दिया है। साथ ही पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की सेना को भी एक मैसेज दिया है कि अगर भारतीय जनता के ऊपर निर्दोष लोगों की अगर हत्या होगी तो भारत इससे भी बड़ा हमला करके पाकिस्तान के सभी मंसूबों पर पानी फेर सकता है। पाकिस्तान ने अगर अभी भी आतंकवाद को बढ़ावा देने का अगर अपना निर्णय नहीं छोड़ा तो भारत इससे भी बड़ी सजा देने के लिए तैयार बैठा है। नरेंद्र मोदी जो हैं वो निर्णय किए बैठे हैं कि पाकिस्तान के किए हर कर्म की उसे उतनी बड़ी सजा दी जाएगी जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। इस मिसाइल हमले की जो सबसे बड़ी खासियत थी कि इसमें सिर्फ निशाना बनाए गए टेरर कैंप, कि इसमें किसी भी आर्मी क्षेत्र को और सिविल क्षेत्र को प्रभावित नहीं होने दिया गया। ये भारतीय सेना का एक अचूक निशाना था जिसमें सिर्फ प्रभावित हुए टेरर कैंप। इनका चयन जो है हमारे NSA अजीत डोभाल ने नरेंद्र मोदी से परामर्श करके किया था और जो बिल्कुल सटीक निशाने पर बैठे हैं। और आज जो सुबह भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक अलग मैसेज देने का प्रयास किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्रीफिंग की 2 भारतीय महिला सेना अधिकारियों ने, जो एक भारतीय शक्ति, नारी शक्ति का परिचय देने का काम किया है कि भारत की नारी शक्ति भी आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। पाकिस्तान देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऑपरेशन सिंदूर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये जो देर आए हैं ना, पाकिस्तान की ऐसी लंका लगाने वाले हैं, ऐसी लंका लगाने वाले हैं, पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया हिल जाएगी। अगर भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जैसा हश्र इस बार पाकिस्तान का होगा ना, दुनिया में किसी का भी हो सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर के लिए सल्यूट। जय हिंद, जय भारत। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के क्षेत्र में घुसकर
9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। यह हमला पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब है। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्रिय देशवासियों, जैसा आपको पता है कि हमारे देश के 26 लोगों को बुरी तरह से मारा गया है। मैंने उनके आंसुओं को देखा है, उनके महिलाओं के आंसुओं को देखा है, और आज हमारे भारतवर्ष ने एक अटैक किया है उन उग्रवादियों के ऊपर। अब वक्त आ गया है कि हम सबको एक मन होकर कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ खड़ा होना है और इन दुष्ट आतंकवादियों को हमेशा के लिए खत्म करना है। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें और उग्रवादियों का नाश करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।